समझ में नहीं आ रहा कहाँ से। सर इधर इधर। ओके 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 जी, फिर भाई साहब का टर्न। अच्छा, आपके पास आने की तो चाहत थी और आ चुका हूँ। सर जब मुझे मालूम हुआ, हमारा स्कूल यहाँ आया था, जब मुझे सुबह मालूम हुआ कि एक शो में जाना है तो अनु कपूर जी के लिए बताया गया, अनु कपूर सर आ रहे हैं। तो ऐसे मौके की तलाश अक्सर मुझे रहती है कि एक बहुत दिग्गज कलाकार वहां आ रहा है, किसी नाम के लिए नहीं बल्कि एक कलाकारी के लिए उस बंदे को वहां बुलाया गया। मेरा जो क्वेश्चन है, मैं सिंगर नहीं हूं, कोई एक्टर नहीं हूं सर, मुझे 4th क्लास में मैं था, आप 5th में हुआ था, आपको मुझे 4th में ही हो गया था। और तब से सर दीवाने गालिब, लोग तो सोचते हैं यार बंदा फेंक रहा है, तब से दीवाने गालिब पढ़ा हूं सर। 17 साल की मेरा टाइम पीरियड हो गया है, उसमें सर मैंने भरपूर शायरी की। तो सर क्या रास्ता है? और ये सबसे बड़ी बात सर ये लगी मुझे कि जैसे बॉलीवुड का यहाँ लिखा हुआ, सिटी वाइज लिखा हुआ है, मैं कभी गया नहीं हूँ, बोर्ड्स होर्डिंग्स मैंने देखे हैं, तो मैंने सोचा यार बॉलीवुड से कोई आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार है, हो सकता है वो विदेशी स्टाइल उन्होंने अपना लिया, लेकिन मैं देसी हूं और अनु कपूर जी भी बिल्कुल देसी है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या रास्ता है कि मैं एज ए प्रोफेशन इस शायरी को, इस पोएट्री को मैं अपना सकूं? मैं यही सवाल पूछूंगा और एक जो मैंने कुछ सबसे पहले लिखा था, मैं आपके लिए उसे प्रेजेंट करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो और तरन्नुम में करना चाहता हूं, मैं आ सकता हूं? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े शायर गुलजार साहब, उन्हीं से कुछ इंस्पायरेशन मिलती है, तो मैंने श्रृंगार में लिखना शुरू किया। और जो देखा जाता है आजकल के पोएट्री बहुत अलग तरह की बन गई है, सांसों से उठता है धुआं, रेलगाड़ी के नीचे पुल टूट गया, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो वो शायरी नहीं लिखनी है, कुछ अलग लिखना है। जो मैंने सबसे पहली बार में प्रेजेंट किया था, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्द आप तक आएंगे, मेरी शक्ल भूल जाना, मेरे शब्दों को याद रखना कि मेरी आंखों में सज रहा है, मेरी आंखों में सज रहा है वो, उसकी पलकों से गिर रहा हूं। मेरी आंखों में सज रहा है वो, उसकी पलकों से गिर रहा हूं मैं। मेरे दिल में उतर रहा है वो, उसके दिल में उतर रहा हूं। मेरी आंखों में, मेरी आंखों में सज रहा है वो, उसकी पलकों से गिर रहा हूं मैं। मेरी आंखों में सज रहा है वो, उसकी पलकों से गिर रहा हूं मैं। मेरे दिल में उतर रहा है वो, मेरे दिल में उतर रहा है वो, उसके दिल में उतर रहा हूं मैं। ये श्रृंगार है। और अगला शेर, तूने तस्वीर तोड़ दी जब से, तूने तस्वीर तोड़ दी जब से, तूने तस्वीर तोड़ दी जब से, आईने में उभर रहा हूं मैं। तूने तस्वीर, और बेवफाई का सबसे बड़ा नमूना, कर गया मुझसे किनारा वो ही, जब मेरी जरूरत नहीं रही, पानी में गई, चाय में गई, मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका। कर गया मुझसे किनारा वो ही, कर गया मुझसे किनारा वो ही,
जिसकी शामों सहर रहा हूँ मैं। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहूंगा सर, क्या रास्ता है कि मैं वहां पहुंच सकूं? यार मैं तो खुद ही नहीं पहुंच पाया अभी तक। बहुत बड़े, मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंट है सर, मेरी जिंदगी के यादगार लम्हों में से एक है। देखो एक बात बताऊं आपको, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। हर दरवाजे के ऊपर दस्तक देनी होगी और फिर माल गठरी में ऐसा चोखा रखना पड़ेगा कि सुनते ही आदमी कहे यार मेरा गाना लिख दो। सीधी सिंपल सी बात है। टफ कंपटीशन है, बहुत सारे लोग। सर लेकिन अगर मैं सब कुछ छोड़ के लगा हूँ तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा? गारंटी किसी चीज गारंटी की नहीं है, लेकिन सर कोशिश जारी रखें। हाँ, तो आप अरे कोशिश जारी रखिए। बहुत से लोग कहते हैं यार तुम छोड़ो यार ये सब, क्या पढ़ा इनके अंदर, क्या तुम ये भाई दुनिया वाले तो आपको डिस्करेज करेंगे, ये दुनिया छोड़ दीजिए, घर वाले भी कहेंगे। अपने आप को एक टाइम दे दो यार, और प्लान भी हमेशा तैयार करके रखना। मैंने अपने आप को 1 साल टाइम दिया है और प्लान बी के तौर पर मैंने छुट्टी ले ली है। यहाँ से कलेक्टर साहब ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने कहा सर 1 साल का एक तरह की छुट्टी दे दीजिए माता जी की। आप शादी से नहीं सर हैं? नहीं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अभी उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है ना, तो आपको यू हैव टू कम टू बॉम्बे एंड देन नॉक एट द डोर्स। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि दरवाजा किसका खटखटाऊं मैं। भैया तलाश करना पड़ेगा। आज कभी ठीक है सर, बोरिया बिस्तर बांधता हूँ और निकलता हूँ। बिल्कुल प्लान भी हमेशा तैयार रखना। बिल्कुल सर, और थैंक यू। बहुत यादगार लम्हों में सर। अभी मुझे मालूम नहीं इस गिफ्ट वाउचर में क्या है, लेकिन प्लान भी तैयार है। जी जी मैं सुना